बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद वहीद और माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज फंगस लाइक और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। सो राइट ऑन टारगेट, वी वांट टू मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह से मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रीपेयर कर रखा हुआ है व्हाट द फ्लैश कार्ड कि व्हाट थिंग्स शुड बी ऑलवेज इन योर माइंड टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। सो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हम टॉपिक स्टडी करेंगे व्हाट द स्लाइम मोल्ड्स इनको हम स्टडी करने वाले हैं समवेयर हियर, और हम ले रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये बात बोली थी स्टूडेंट्स कि आज हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं। राइट, आपको याद है कि हमने इस किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का नाम दिया था, और पॉलीफाइलेटिक में जो चीज हमारे पास सामने आई थी वो ये था कि इससे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए। इन्हीं से हम कहते हैं कि प्लांट्स इवॉल्व हुए, इन्हीं में से एनिमल्स इवॉल्व हुए, और इन्हीं में से अब फंगस को हम इवॉल्व करने वाले हैं। लेकिन डेफिनेटली आपको ये वाली बात भी याद है कि हम इन्हें ग्रुप ऑफ एक्सक्लूजन्स भी बोलते थे, यानी कि अगर कोई चीज एनिमल में फिट नहीं हुई तो उसको भी यहाँ प्लेस कर दिया, प्लांट में फिट नहीं उसको भी यहाँ प्लेस कर दिया, और फंगस की तरह थी मगर 100% फंगस नहीं थी उसको भी हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और उन ऑर्गेनिज्म को आज हम क्या बोल रहे हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट्स। राइट, सो लुक एट दिस कि हम स्टडी कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में नंबर 1 व्हाई स्लाइम मोल्ड्स आर नॉट फंजाई। आखिर हम लोग स्लाइम मोल्ड्स को फंजाई क्यों नहीं कह रहे। राइट, तो यही हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, या आज डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को, इस लेक्चर को लेके चलेंगे आप लोगों के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये कि व्हाई स्लाइम मोल्ड्स आर फंजाई। तो इसकी बहुत सारे रीजंस है। पहला क्वेश्चन कहां से दे रहा हूं कि पहली रीजन हमारे पास ये है कि जो फंजाई है, फंजाई आर हेटेरोट्रॉफ्स। आपको पता है कि फंजाई हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये भी हेटेरोट्रॉफ हैं। राइट, फिर नंबर 2 कि ये भी डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसे मैं प्यार से डॉम कहता हूं, डॉम, ये उस पर फीड कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा ये बिल्कुल फंजाई की तरह से बैक्टीरिया और स्पोर्स पे भी फीड करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, फिर अगर मैं ये बात देखूं तो फंजाई की तरह से इनके पास भी क्या होती है, सेल वॉल। तो ये वो फीचर्स हैं जो मुझे ये बात सोचने पे मजबूर करते हैं कि स्लाइम मोल्ड्स आर लाइक फंजाई। सो हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया कि स्लाइम मोल्ड्स आर लाइक फंजाई, बट व्हाई स्लाइम मोल्ड्स आर नॉट फंजाई। मीन टू से हम देखना चाहते हैं कि हमने इसको फंजाई के ग्रुप में से एक्सक्लूड क्यों कर दिया। तो उसकी रीजंस हैं। तो रीजंस ऑफ एक्सक्लूजन, रीजन ऑफ एक्सक्लूजन ये है स्टूडेंट्स कि इसकी जो सेल वॉल है ये बनी हुई है किसकी, सेलुलोज की, जबकि जो नॉर्मल फंजाई होती है, नॉर्मल फंजाई, राइट, उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो भाई प्रेजेंट तो है सेल वॉल, लेकिन दोनों की सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस। फिर आप ये देखते हो कि फंजाई में सेंट्रियोल्स नहीं होते। फंजाई, दूसरा पॉइंट डिफरेंस क्या है कि फंजाई लैक व्हाट, सेंट्रियोल्स, जबकि हमारी इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसे हम स्लाइम मोल्ड बोलते हैं, दे हैव सेंट्रियोल्स लाइक एनिमल्स। तो अब इन प्रॉब्लम की वजह से मैं इसे क्या बोलूं, फंजाई बोलूं या फंजाई से डिफरेंट ग्रुप बोलूं, तो डेफिनेटली हमने इसको डिफरेंट ग्रुप कंसीडर किया जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल जैसी हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई जैसी हैं। तो मुमकिन है ये कॉमन एंसेस्टर हो समवेयर, जिससे आगे दो डिफरेंट स्टॉक्स ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। अब हम स्टडी करने वाले हैं किस चीज को स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइम मोल्ड को। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ
slime molds. Structure of slime molds. और अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइम मोल्ड की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको नजर आएगा कि ये तो एक साइटोप्लाज्म का बना हुआ एक मैस है, राइट? इट इज अ मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई हड्डी या कोई और डेफिनेट शेप असाइनिंग फीचर नहीं है। और अगर आप इसको देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप ये देख रहे हैं एनिमेशन आपको नजर आ रही है कि इसमें आप लोगों को ये एक जेली लाइक, जैसे कि क्रीपिंग जेली है, इस तरह एक सब्सटेंस है जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। और यू कैन सी कि किस तरह से ऑल डायरेक्शंस में ग्रो कर रहा है। और ये क्रीप किसके ऊपर करता है? जाहिर है 3-4 चीजों पे। मिसाल के तौर पे डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये फीड कर रहा है, बैक्टीरिया पे ये फीड कर रहा है, किसके ऊपर? स्पोर्स पे। तो ड्यूरिंग इट्स क्रीपिंग मूवमेंट एनीथिंग दैट जॉइंस और कम इन वे, ये इसको अपनी बॉडी का पार्ट बना लेता है, राइट स्टूडेंट्स? तो हम बात करेंगे कि ये एक प्रोटोप्लाज्म है और मैस ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, डोंट हैव डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ये इसकी दूसरा फीचर हो गया स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टू इट इज, अगर हम इसके साइज की बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर और नियरली इक्वल टू 1 फुट, यानी कि 1 फुट के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 12 इंचेस इन डायमीटर। इतना हो सकता है ये स्टूडेंट्स, राइट? और जैसे मैंने बात की इसकी अपीयरेंस की, तो अपीयरेंस में इट इज समथिंग लाइक अ जेली, ये किसी जेली की तरह से है, दैट कैन चेंज इट्स शेप, राइट? जो अपनी शेप को चेंज कर सकती है, कैन चेंज इट्स शेप, राइट? और जैसे मैंने आपसे अभी बोला था कि इट इज बेसिकली अ क्रीपिंग मैस। क्रीप कहते हैं स्टूडेंट्स क्रॉलिंग करने वाले को, रेंगने वाले को। ये तो एक क्रीपिंग मैस है जो बेसिकली किस पे क्रीप करता है? जैसे मैंने बोला कि रॉटन मीन गलते सड़ती हुई लकड़ियों पर, रॉटन वुडन लॉग्स, वुडन लॉग्स पे ये क्रीप करता है। एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स इसके बारे में क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये लिटर, LITTER, लिटर, इसका मतलब होता है कूड़ा करकट। जहां कूड़ा करकट पड़ा होगा वहां पे ये ग्रो कर सकते हैं। फिर जहां पे हमारे पास स्पोर्स ऑफ फंगस हो वहां पे ग्रो कर सकता है ये। और प्लस अगर यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनीज हो तो ये बैक्टीरियल कॉलोनीज को भी एनगल्फ कर सकता है। तो ये है बेसिकली इसकी व्हाट स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन, कि ये क्या क्या खाता है, क्या क्या पीता है, राइट? नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज reproduction of slime molds. So let's move over here. Reproduction in slime molds. तो एज यूजुअल स्टूडेंट्स स्लाइम मोल्ड्स भी दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज asexual way and other one is called as sexual reproduction, right? asexual reproduction में स्लाइम मोल्ड जिस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं उसे हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्या? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिज्म ने अपनी वेजिटेटिव बॉडी को, वेजिटेटिव का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स नॉन
रिप्रोडक्टिव, जिसका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, उस वेजिटेटिव बॉडी को डिवाइड कर लिया किसके अंदर, इनटू पीसेस, डिवाइडेड इनटू पीसेस, एंड each piece act as an ancestor of the new generation, right? तो इस तरीके से यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व करके हमने मुख्तलिफ मुख्तलिफ से मुराद है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लिए, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑन द अदर हैंड, जब कंडीशंस होगी अनफेवरेबल, आमतौर पे स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम ये वाली बात कहते हैं कि जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, राइट, तो तेजी से नंबर्स को इंक्रीज करना जरूरी होता है। तो नंबर को कैसे तेजी से इंक्रीज कर सकते हैं, बाय यूजिंग लेस टाइम टू क्रिएट मोर ऑर्गेनिज्म, और उसका बेस्ट वे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब कंडीशंस कैसी हो जाएंगी मेरे पास, अनफेवरेबल, मैं लिख रहा हूं यहां पे आप लोगों के लिए एक वर्ड, अनफेवरेबल। तो जो ही कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी, राइट, तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स, मीन टू से हम स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं, तो स्लाइम मोल्ड्स विल मेक व्हाट, स्पोर्स। और जरा बात को गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने स्पोर्स के नीचे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना लिखा है, तो आंसर इज 1n। अब आपको ये वाली बात भी पता है कि नॉर्मली हम 1n स्पोर कैसे बना सकते हैं। यस, वेरी राइटली सेड, एक्सीलेंट माय डियर स्टूडेंट्स, बाय मीन द प्रोसेस ऑफ meiosis or meiosis. So as a result of meiosis, that is basically reductional division, we will convert this 2n organism into the spores having 1n number of chromosomes, right? And these particular spores, they are very, very resistant. They are very, very resistant to environmental conditions. Right? Whenever we see environmental conditions, that may be the drought, means पानी की अवेलेबिलिटी ना हो, मुमकिन है यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हो, मुमकिन है यहाँ पर फूड अवेलेबल ना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उन कंडीशंस में ये वाले स्पोर्स इस ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन रखेंगे। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, कि जब कंडीशंस दोबारा से फेवरेबल होंगी, अब हम दोबारा यहाँ पे लिख रहे हैं कि when conditions become favorable again, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये वाले स्पोर्स दे विल गिव राइज टू स्वार्मिंग सेल्स। एक ऐसा सेल जो एक ही टाइम पे रिप्रोड्यूस करने में काम आएगा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को, उसे हम बोलेंगे स्वार्मिंग सेल। तो स्वार्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अक्सर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और नई जनरेशन की बेस बनाते हैं। तो ये मेरे पास स्वार्मिंग सेल्स अगर देखिए आप उनको, तो ये बेसिकली फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। जाहिर है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा इनका, 1n, राइट। जब एक स्वार्मिंग सेल किसी दूसरे स्वार्मिंग सेल से फ्यूज होगा तो उसके रिजल्ट में मेरे पास स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, डेफिनेटली एक जाइगोट। और फिर ये जाइगोट क्या करेगा, इट विल गिव राइज टू एन इंडिविजुअल हु हैज गॉट 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और जब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फीडिंग स्टेज पर पहुंचेंगे तो हम इन्हें नाम देंगे व्हाट, प्लाज्मोडियम। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो बात बहुत ज्यादा गौर से देखने वाली है कि इस चैप्टर में आप लोगों ने प्लाज्मोडियम का नाम 2 जगह पढ़ा है, राइट। एक आपने पढ़ा था प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरिया कॉजिंग एजेंट है, राइट। नंबर 2, यहाँ पे प्लाज्मोडियम का नाम भी आ रहा है लेकिन ये मलेरिया कॉज करने वाला नहीं है,
बल्कि ये तो फीडिंग स्टेज का नाम है किसकी, स्लाइम मोल्ड्स, राइट माय स्टूडेंट्स। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, सो नेवर कंफ्यूज दीज टू प्लाज्मोडियम विद वन अनदर। जब मैं फीडिंग स्टेज की बात करूंगा तो आपने इस प्लाज्मोडियम की बात करनी, तो जब आप लोगों ने इन्फेक्शियस प्लाज्मोडियम की बात की तो जाहिर है हम लोग मलेरिया कॉजिंग एजेंट की बात कर रहे होंगे। नाउ वी वांट टू डिस्कस व्हाट एग्जांपल्स ऑफ और एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। तो स्टूडेंट्स इसकी बहुत सारी एग्जांपल है, लेकिन जो एग्जांपल आप लोगों की बुक में कोटेड है जाहिर है हमें वही डिस्क्राइब करनी है यहाँ पे। तो इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स फाइसेरम, फाइसेरम पॉलीसेफेलम। अब यहां पे आप लोगों को याद होना चाहिए कि फाइसेरम उसकी जीनस है और पॉली का मतलब होता है मेनी, यू नो वेरी वेल, बहुत दफा बताया मैंने आप लोगों को पढ़ाते हुए कि पॉली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैनी, और सेफेलम का मतलब होता है हेड्स, राइट स्टूडेंट्स। अब अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को, ये एनिमेशन देखें, आप इस ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ डायमेंशंस में आप लोगों को सर उठाता हुआ नजर आता है, राइट। तो चूंकि इसके बहुत सारे हेड्स साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहे होते हैं, इसीलिए हम इसे पॉलीसेफेलम का नाम देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। जैसे मैंने पहले बोला कि ये एक क्रीपिंग मैस है, ये भी एक क्रीपिंग मैस है, नजर आ रहा है आप लोगों को। और इस पर्टिकुलर क्रीपिंग मैस का एडवांटेज हमारे पास ये है कि हम इसको यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी कि ये हमारा एक रिसर्च स्पेसिमेन है। हम इस पर रिसर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर हम तहकीक कर सकते हैं, और तहकीक कर सकते हैं हम लोग किस चीज के बारे में, जाहिर है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, अगर आप कभी इसको यूट्यूब पे जाके इसकी मूवमेंट्स को देखें, बिकॉज मैं यहाँ इसलिए करना चाह रहा है कि आपके सिलेबस से जरा डिफरेंट बात है, लेकिन अगर आप इसको यूट्यूब पे जाके इनकी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग्स ऑफ लिखे स्लाइम मोल्ड्स, तो इट इज रियली एस्टोनिशिंग, बड़ी मजेदार किस्म की एक्टिविटी है जो आप लोगों को यहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है। तो ये एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कैसे हो रही होती है, साइटोप्लाज्म कैसे मूव करता है, कैसे कैसे फोर्सेस डेवलप होती हैं, और फोर्स किस अफेक्ट करके क्या डेवलप करवाती है, ऑसम जबरदस्त किस्म की यहाँ पे आपको चीज नजर आ सकती है। देन वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, क्या असल में चीजें किस किस तरीके से ग्रो करती हैं, ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूमुलेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स में कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हेनेवर वी से डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये है कि एक ही किस्म के सेल्स या एक ही किस्म के सेलुलर ऑर्गेनेल से हम डिफरेंट डिफरेंट काम कैसे ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरा जो ओरिजिन है वो एक जाइगोट से है, तो उस सिंपल से एक सेल से मेरी बोन्स कैसे बन गई, मेरे मसल्स कैसे बन गए, मेरी नर्व्स कैसे बन गई, मेरी आईज कैसे बन गई, मींस डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स एक ही सेल से कैसे बने, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक एनालिसिस के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस ग्रेट ऑर्गेनिज्म का सहारा लेते हैं उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स व्हाट, स्लाइम मोल्ड्स। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, और हम आपसे लेक्चर नंबर 8 में मिलेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाटर मोल्ड्स। सो टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।